महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस पर ऐसे ब्राह्मणों को लेकर अपनी टिप्पणी की, उसका सीधा असर देखने को मिला, जहां कई राजनीतिक पार्टियों ने आरएसएस प्रमुख को सीधे आड़े हाथों ले लिया। सर, जिस तरह से मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के अंदर रविदास जयंती के दिन ब्राह्मणों को लेकर के टिप्पणी करी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस टिप्पणी पर दो बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है ब्राह्मण और पंडितों के विरुद्ध। दूसरी बात यह है वो उनको ज्ञान नहीं है इस तरीके का जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, क्योंकि ब्राह्मण जो है सदैव युगों युगांतर से समाज की सेवा करता है और समाज के भले के लिए उसने कार्य करा है। ऐसा विघटनकारी ब्राह्मण नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि ये कार्य शासक, राजाओं और सरकार का होता है। अभी करंट परिप्रेक्ष्य में आपने देखा, भारत सरकार ने जो शादी की एज फिक्स करी है वो किसी ब्राह्मण ने नहीं करी, ये सरकार का काम है। ये सरकार के दायित्व में उसको लेके मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर ये एक आक्षेप लगाया है, उससे ब्राह्मणों की भावनाओं पर कुठाराघात है। ब्राह्मण समाज उसको जो है निंदा करता है और मांग करता है मोहन भागवत जी अपने वक्तव्य के लिए ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगें और इस विषय को जो है क्या कहते हैं यहीं समाप्त करें, नहीं तो इसकी दूरगामी परिणाम होंगे। तो एक मोहन भागवत जी ने एक और भी चीज़ें कही उसी रविदास जयंती के दिन कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और इनका कोई वो नहीं है, ये कहीं से अलग नहीं है। तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो उनका पर्सनल वक्तव्य है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। ये तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो कि कितना हिंदू मुस्लिमों का इस तरह से वो एक हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी आरएसएस की पार्टी एक हिंदुत्व की बात करती है। अब उस दिन उनके बयान में हिंदू मुस्लिम को लेकर के टिप्पणियाँ थी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये टिप्पणी मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आज आप देखते हैं कि एक बात मैं आपको कहूँगा, गौ की पूजा करने वाला और गौ को खाने वाला कभी एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। अभी हमें मुकेश भार्गव जी से रूबरू हो रहे हैं, जो कि परशुराम परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जैसे मोहन भागवत जी ने महाराष्ट्र में एक टिप्पणी की है ब्राह्मणों को लेकर, इसे किस तरह से देखा जाए? ये अति निंदनीय टिप्पणी उनका वक्तव्य है जो ब्राह्मण और पंडितों की भावनाओं को आहत करता है, उस पर कठोराघात करता है। उसके लिए मोहन भागवत जी को सोचना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी आगे से ना दें। जैसे हर बार देखा जाता है कि हर बार जो टारगेट है वो हिंदू ही होता है, पर अब इसे भी बांटा जा रहा है। कुछ समय के बाद 2024 में फिर इलेक्शन है, क्या इसे इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, ये सब वर्गों का अपना अलग अलग परसेप्शन है। इलेक्शन एक अलग विषय है और जो एक घटना घटी है वो एक अलग विषय है। जो घटना घटी है उस विषय में हम अपना वक्तव्य राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से व्यक्त करते हैं कि ये जो है ब्राह्मण और पंडितों के ऊपर कुठाराघात है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके लिए समाज के अंदर चिंतन और मनन होना चाहिए कि इस तरीके की ना हो। ब्राह्मण तो सदैव मार्गदर्शक रहा है समाज का और समाज की कुरीतियों को दूर करने वाला रहा है। आप बच्चा पैदा होने से लेके और शमशान घाट जाने तक ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है। इतना भी होता है कि जब कोई भी मनुष्य या कोई भी पर्सन जो है किसी दुविधा में या किसी संकट में होता है तो ब्राह्मण के पास आता है। और ब्राह्मण को इस तरीके से प्रताड़ित करना बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। जिसने जो भी वक्तव्य दिए जा रहे हैं या औरों ने दिए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जैसे कि देखा जाता था आरएसएस को हिंदू से जोड़कर देखा जाता था, पर आज वही आरएसएस के मुखिया उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये कहीं गलत नहीं है? ये जो है निंदनीय है। मैंने पहले ही आपको बोला कि ये कार्य जो है वो निंदनीय है और ब्राह्मणों की भावनाओं के ऊपर कठोराघात है।
अगर हम बात करें कुछ समय पहले, अगर कश्मीर को देखा जाए तो वहाँ भी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ था, मगर उस समय सबके मुंह पे ताले लग गए थे। ऐसा क्यों? देखिए, उस टाइम जो कश्मीर की घटना हुई, ब्राह्मण वहाँ पर अल्पसंख्यक में थे और उस टाइम वहाँ जो सरकारें थीं उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करी और उसको अलगाववाद को और आतंकवादियों को उन्होंने सपोर्ट करा। वो उसमें वहाँ से ब्राह्मणों को पलायन करना पड़ा। तो उस